प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन जीने के कई गुरु मंत्र सिखाए। जिंदगी जीने में आज भी ये मंत्र बहुत ही उपयोगी हैं। अगर हम इन सूत्रों को अपने जीवन में उतार लें तो हमारी जिंदगी की कई मुश्किलें शायद कम हो जाएं। उन्हीं में से हम खोज कर लाए हैं कुछ ऐसी बातें जो आपको दूसरे लोगों से गोपनीय रखनी चाहिए। कोई व्यक्ति अगर आपसे हर तरीके से आपके राज को जानने का प्रयास कर रहा है तो समझ जाए कि वह आपका हितैषी तो कतई नहीं है। वह तो बस आपकी शक्ति, कमजोरी, योग्यता या बैकग्राउंड को जानना चाहता है। ऐसे लोगों से सावधान हो जाएं जो आपसे खोद खोद कर पूछ रहे हैं। बुद्धिमान लोग ये बातें कभी किसी को नहीं बताते, जैसे आपकी योजनाएं। कभी भी अपनी योजनाओं को दूसरों के साथ साझा नहीं करें, चाहे वह शख्स आपके कितना भी करीबी क्यों ना हो। हमें नहीं पता होता कि समय के साथ उस शख्स के साथ हमारे रिश्तों में कैसे बदलाव आ सकता है। आपका प्लान आपका ही प्लान होना चाहिए। अगर आप किसी को अपनी योजना बताते हैं तो शायद आप आलोचना का शिकार हो जाएं, या फिर कई बार ईर्ष्या की वजह से सामने वाला आपके प्लान को पूरी तरह नकार दें और आप हतोत्साहित हो जाएं। दूसरा, अपने घर परिवार की बातें। ऐसा कहा जाता है कि हर घर अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। इस दुनिया में जो कुछ भी हो वह बाहर प्रकट नहीं करना चाहिए। घर के लड़ाई झगड़े और समस्याओं के बारे में किसी से बातें करना भले ही बड़ा राहत भरा लगता हो, लेकिन कई बार ये मुश्किलें और बढ़ा देता है। घर की समस्याएं घर में ही सुलझाई जा सकती हैं। इससे आपके और आपके करीबियों के बीच कोई तीसरा नहीं आएगा। धीरे धीरे आपके बीच का रिश्ता और मजबूत होता जाएगा। तीसरा, अपनी कमाई। लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। यदि आप सीधे सीधे नहीं बताएंगे तो ये लोग दूसरे तरीके से पूछताछ करके अनुमान लगा लेंगे। आप अपने धन को जितना हो सके उतना गोपनीय रखोगे तो ये आपके लिए ही अच्छा होगा। चौथा, आपकी कमजोरी। अपनी अयोग्यता और कमजोरी कभी किसी के आगे जग जाहिर नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से लोग आपको कमजोर समझकर आपके साथ गलत व्यवहार करने लगेंगे या आपको मानसिक रूप से दबाने लगेंगे। हालांकि बहुत से मामलों में इसे गोपनीय रखना घातक भी सिद्ध हो सकता है। अपनी अयोग्यता और कमजोरी अपने डॉक्टर, अपने सिकाइट्रिस्ट से कभी नहीं छिपानी चाहिए, और आपके परिवार में जो आपको अपने सबसे करीबी लगता हो और जिस पर आपको पूर्णतः भरोसा हो उसे ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि ये वह लोग हैं जो आपकी सहायता कर सकते हैं। इसलिए इस बारे में आप अच्छे से विचार कर लें कि कब, कहाँ, कौन सी कमजोरी गोपनीय रखनी है। अपने मन की बात। अपने मन की बात को भी सभी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। मन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको जग जाहिर करने से आप अपने आसपास संकट खड़ा कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके मन में किसी बात को लेकर अवसाद हो, क्रोध हो या घृणा हो। मन में हजारों तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य उन्हीं विचारों को व्यक्त करता है जो उसके हित में होते हैं। छठा, दान पुण्य। आपने जो भी दान दिया है उसे गुप्त रखोगे तो ही उसका लाभ मिल सकता है। गोपनीय दान देवताओं की नज़र में रहता है, और जिस दान का बखान किया जा रहा है उसका फल निष्फल हो जाता है। मंदिर में दान दें, किसी गरीब को भोजन कराएं या किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य करें तो उसका मुख से बखान ना करें। यदि आपने इसे किसी के समक्ष जाहिर कर दिया तो समझे वह खारिज हो जाएगा।